जाएगी तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नेता कहाँ गए, नेता कहाँ गए, निराला जी कहाँ गए, सीमा गौतम जी कहाँ गए, ऋषि कपूर गए। उसी में विरोधी भी घुसेंगे, वो कहेंगे देखे भाग गए ना लोग, भाग गए ना, जैसे इस टाइप की बातें की जाएगी। जैसे दुश्मन काम तो कर रहा है ना, कोई साथी ज्यादा काम कर रहा है उसका काम भी महत्वपूर्ण है, कोई साथी कम काम करे, कोई साथी ज्यादा काम करे, कोई 1 विकेट लेता है, कोई 2 विकेट लेता है, कोई 100 रन बनाता है, कोई 2 रन बनाता है, लेकिन साथियों हर खिलाड़ी का इस खेल में बड़ा योगदान है। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने एक दूसरे साथी का, सभी साथी एक दूसरे साथी का सम्मान जरूर करें। कम ज्यादा काम हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण सबका काम, इंपॉर्टेंट सबका काम है। इसलिए मेरा ये आग्रह, हम लड़ाई बहुत बड़ी लड़ रहे हैं और हमारे साथियों ने कहा कि लगातार सरकार की तरफ से प्रेशर हम लोगों को ऊपर, जो 10 अक्टूबर का आंदोलन हमारा तीसरा चरण का आंदोलन, पहले चरण का आंदोलन हम लोगों ने 17 दिसंबर को लड़ा, दूसरे चरण का लड़ाई हम लोगों ने 17 मार्च को लड़ा और तीसरा चरण ये 10 अक्टूबर हमारा आर पार का लड़ाई। ये जो 10 अक्टूबर की लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस लड़ाई को, इस आंदोलन को रोकने के लिए, ये जो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन है, इस लड़ाई को रोकने के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है। 17 दिसंबर को जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो हमारे इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने पहला जो अटैक किया, पहला जो हमला किया था, आप सब जानते हैं, वो श्रवण कुमार निराला का घर सीज किया गया था। उसके बाद कई अटैक सीमा गौतम के घर पे पुलिस फोर्स भेज करके किया गया, हम लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश की गई। अभी 10 अक्टूबर के आंदोलन को रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन के लोग, प्रशासन के लोग, आईबी के लोग, एलआईयू के लोग लगातार हम लोगों को फोन कर रहे हैं और लगातार तमाम बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें मालूम है, आप सब लोगों को ये बात पता होना चाहिए, हमें मालूम है और इस बात की ज्यादा संभावना मुझे दिख रही है कि 10 अक्टूबर आते आते 10 अक्टूबर आते आते प्रशासन की ऐसी कोशिश है कि हो सकता है कि श्रवण कुमार निराला को गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है कि सीमा गौतम को, ऋषि कपूर को गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी सरकार की चक्रव्यूह रची जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना साथियों, हम पहला लेयर हैं और आप लोग दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर। जब जंग में हम उतरते हैं तो सैनिक जब मैदान में उतरते हैं तो हम 3-4 लेयर बना के उतरते हैं। अगर पहला लेयर अरेस्ट हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम गिरफ्तार हुए तो समझिए 80% लड़ाई हम जीत गए। सरकार डर रही है, घबरा रही है, तो वह भी आपके लिए शुभ संकेत है, अच्छे संकेत। वो गिरफ्तारी भी आपके लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि पहली लड़ाई हम जीत रहे हैं। जिस दिन हमारा घर सीज किया गया उसी दिन हम जान गए कि अब तो जो हमने तीर चलाया था वो सरकार के सीने में धंस चुका है और सरकार अब तड़पड़ा रही है, इसलिए उसने हमारा घर सीज किया। अगर वो कुछ नहीं करते तो हमें मालूम हो जाता कि जो हमने किया है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हमने किया तो उन्होंने तुरंत हमारा घर सीज किया और भयंकर ठंडी में हम 10 दिन अपने घर से बाहर थे, अपने परिवार के साथ हाईकोर्ट से हम अपना घर छुड़ा के आए। तो वो लड़ाई हम इस मोड़ तक आ गए हैं कि अब सरकार हमको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। अगर हम लोग गिरफ्तार हुए तो वो लोग जब जनता पब्लिक कमिश्नर कैंपस में पहुंच जाएगी तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नेता कहाँ गए, नेता कहाँ गए, निराला जी कहाँ गए, सीमा गौतम जी कहाँ गए, ऋषि कपूर गए। उसी में विरोधी भी घुसेंगे, वो कहेंगे देखे भाग गए ना लोग, भाग गए ना, जैसे इस टाइप की बातें की जाएगी। जैसे दुश्मन तो कहेगा, लेकिन विरोधी भी उसमें घुसेंगे और कुछ लोग हम लोगों के चोले में ही आएंगे। कुछ लोग तो हम लोगों की जाति बिरादरी के लोगों को ही इसमें भेजा जाएगा, कहना देखा ना भाग गई ना सब, भाग गई ना सब, हम लोग तो अरेस्ट हो गए भाई तक। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही होने जा रहा है, लेकिन हो सकता है ना इस बात को आपको अलर्ट कर रहे हैं। तो वो कई लोग ऐसे भी हमारे बीच में घुसेंगे कि वो लोग भाग गए, तो कोशिश करेंगे कि सारे लोग चले जाए, लेकिन आपको हटना नहीं है, हटना नहीं है। कहना कि भले ठीक है, ये तो जनता की लड़ाई है, इसमें कोई एक आदमी नेता नहीं, इसमें हर आदमी नेता है, हर आदमी लीडर है। हम सब लोगों को 1 एकड़ जमीन चाहिए, हम अपने हिस्से का जमीन मांगने आए। क्योंकि साथियों
ये जो जमीन की लड़ाई है, ये श्रवण कुमार निराला के दिमाग की उपज नहीं है। ये श्रवण कुमार निराला या ऋषि कपूर या सीमा गौतम जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, इनके दिमाग की उपज नहीं है। ये जो जमीन की हम बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज है। ये मान्यवर काशीराम साहब के दिमाग की उपज है। ये अलग बात है कि हमारे महापुरुषों के पास काम बहुत ज्यादा था और उम्र कम पड़ गई। कुछ काम वो कर पाए और कुछ काम उनके अधूरे छूट गए, क्योंकि दुनिया में जो आया है उसको दुनिया से जाना था। मानवर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी मौत से 8 महीना पहले आगरा में गए, हम सभी साथियों को बता चुके। अपनी मौत से 8 महीना पहले आगरा में गए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहां भाषण किया। और उस खुली सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखो, हमने आपके लिए संविधान लिख दिया और आपको बहुत सारे अधिकार हमने दे दिए हैं। हमने जितने अधिकार दिए हैं उसमें बहुत सारे अधिकार आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कई अधिकार ऐसे हमने आपको दिए हैं जिसको लेने के लिए आपको अब आगे लड़ना पड़ेगा, अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने कहा कि जैसे वोट देने का अधिकार आपको मिल गया आसानी से, ये हम लोगों को आसानी से मिल गया, लेकिन बाबा साहब ने दिलाने के लिए उसके लिए बहुत कठिन संघर्ष किया। हम लोग को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार बाबा साहब ने दिला दिया, रास्ते में चलने का हक अधिकार, सम्मान से जीने का हक अधिकार, ये बाबा साहब ने दिला दिया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसी आगरा की सभा में ये बात कही। हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी यूट्यूब पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे तो भाषण मिल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जमीन के लिए आपको लड़ना है, क्योंकि जब तक हमारे लोगों के पास पर्याप्त जमीन नहीं रहेगी, तब तक हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए सम्मान के साथ अगर जिंदगी जीना है तो जमीन के लिए आपको लड़ना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां अपील कर रहे हैं कि आप जमीन के लिए लड़ो। अंबेडकर अगुवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 8 महीने बाद बाबा साहब की मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। इसी बात को समझाने के लिए आगे मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़कर समझाने के लिए जनता को एक नारा दिया अपने आंदोलन के दौरान। मान्यवर साहब ने नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मतलब वो 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 4 डिसमिल जमीन की नहीं बात कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब तो बॉम्बे में भाषण कर रहे हैं और उस भाषण में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को, हर भूमिहीन परिवार को 3-3 एकड़ जमीन मिल जाए। ये मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी बात बताई। और श्रवण कुमार निराला, अंबेडकर जन मोर्चा, हम तो एक ही एकड़ मांग रहे हैं। और हम ये भी नहीं है कि जो बात कर रहे हैं वो असंभव बात कर रहे हैं। हम साथियों को बता चुके हैं कि बगल का राज्य तेलंगाना बगल का राज्य, अभी पिछले 2 सालों में वहां की सरकार ने जमीन खरीद करके वहां के दलितों को, वहां के पिछड़ों को, वहां के गरीबों को 3-3 एकड़ जमीन उन्होंने खरीद करके दिया है। तो जब तेलंगाना में 3 एकड़ जमीन सरकार खरीद करके दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ जमीन क्यों नहीं मिल सकता है? यह भी तो भारत का एक राज्य है और वो भी एक भारत का ही राज्य है। इसलिए साथियों, जो मैं बात कह रहा हूं, ये बात कोई अपने दिमाग की उपज से नहीं कह रहा हूं। ये सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा। ये सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, ये सारे अधिकार हमको संविधान में दिया। हम वोट के मामले में बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में घोर असमानता आज भी इस देश के अंदर कायम है। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, किसी के पास 2000 एकड़ जमीन, किसी के पास 500 एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं। यह असमानता, यह गैर बराबरी क्यों रहे? और इसमें एक बात मैं और स्पष्ट करूं कि हमारे नेताओं ने भी हम लोगों के सामने शर्त रखा। आजकल 100 बीमारी का नेताओं के सामने सवाल करिए तो 100 समस्या रखिए तो 100 समस्या का एक ही समाधान बताते हैं। जब भी आजकल नेता जब हमारे पास आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उनके सामने अगर समस्याएं रखिए,
अगर आप 100 समस्या रखेंगे तो 100 बीमारी का एक दवाई बताते हैं। वो क्या बताते हैं? अरे आप क्यों घबरा रहे हैं, बस हमारी सरकार बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं, हमको एमपी बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं, हमको एमएलए बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारी सरकार बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। साथियों, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि लायक लोग रास्ता निकालते हैं और नालायक लोग बहाना निकालते हैं। जिनको लड़ाई नहीं लड़ना है, जिनको कुछ नहीं करना है, वो बहाना बहुत अच्छा निकालते हैं। मतलब 100 सवाल का एक जवाब हमारी सरकार बना दे, हमको एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, तब आपकी समस्या का समाधान करेंगे। उनके सामने